भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं या मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका वर्णन हमने पूर्व के वीडियोस में किया हुआ है। लेकिन इनके कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किन लोगों को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसके लिए आर्टिकल 33 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 33 का बेसिकली रिलेशन किससे बन जाता है कि जो कुछ लोग हैं, कुछ नागरिक हैं, उनको मूल अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 33 की परिभाषा क्या बन जाती है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 भारत की संसद को ये अधिकार देता है कि कानून बनाकर ये जो आगे आने वाले कुछ व्यक्ति हैं उनके मौलिक अधिकारों पर क्या है, संसद क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो चलिए देखते हैं कि वो लोग जिनके बारे में हम बात करें कि वो कौन कौन से लोग हैं, इस लिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल हैं जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहले अगर कैटेगरी में हम काउंट करेंगे तो जितने भी सशस्त्र बल है या फिर जो फोर्सेस हैं, जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन सभी के नागरिकों को, उसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे, उसमें हम इंक्लूड करेंगे मतलब सशस्त्र बल। नंबर 1 पे कौन आ जाएंगे, सशस्त्र बल या आर्म्ड फोर्सेस। उसमें हम रेलवे को भी, आरपीएफ जिसको हम बोलते हैं, आरपीएफ को भी इंक्लूड करेंगे। बाकी बीएसएफ हो जाएगा, उसमें जितने भी सीआईएसएफ हो जाएगा, ये सारे के सारे आर्म्ड फोर्सेस जो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। इसके साथ ही आर्मी के हो जाएंगे और पुलिस फोर्स जो है, पुलिस फोर्स, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। इसके जो सैनिक होते हैं, इसके जो भी सैनिक हैं, उन सभी के अधिकार, पहली चीज। दूसरा, इसमें और कौन कौन शामिल हो जाएंगे, इसमें फिर हमारे भारतीय सेनाएं जो है, सेना कितनी है हमारी भारतीय सेनाएं, वो 3 है। कौन कौन सी, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। इन सभी के जो सैनिक वगैरह है, अधिकारी वगैरह है, वो सारे के सारे क्या है, उनके ऊपर। इसके बाद में तीसरा जो अधिकारी हैं, और अगर इस लिस्ट में हम शामिल करेंगे तो कर्मचारियों के, मतलब इसके कुछ कर्मचारी भी हो सकते हैं, अधिकारी या कर्मचारी, उन सभी को हम क्या करेंगे, भारतीय संसद जो है वो क्या करती है, इनके मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। दूसरा, अगर इसमें और चीजें इंक्लूड करें हम, तो दूसरा इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे, दूसरे में जैसे लोक पब्लिक ऑर्डर के लिए, यानी कि लोक व्यवस्था को ठीक रखने वाले जो बल होते हैं, उनमें वो बल चाहे वो राज्य सरकार के अंडर में आते हो, चाहे वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हो, या फिर केंद्र सरकार के कुछ ब्यूरोज हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं जो पब्लिक ऑर्डर में काम आते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको भी जो है मौलिक अधिकार, उन पर रोक लगाई जा सकती है। तो कौन कौन से हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे एक तो पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए जो भी फोर्सेस हैं, फोर्सेस, उनके कर्मचारी। अब वो फोर्सेस हो सकती है, वो क्या हो सकती है, या तो वो राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार के अधीन आते हो, या तो राज्य सरकार के अंडर आती हो या फिर केंद्र सरकार के। और उनके कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे सीबीआई है, सीबीआई या सीआईडी हो गया या आईबी हो गया। इसी तरह से गुप्त विभाग हो गया, गुप्त विभाग। इन सभी के जो कर्मचारी हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, भारतीय संसद क्या कर सकती है, वो मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। इसके बाद अगर तीसरे
अगर हम देखें तीसरी कैटेगरी, तो तीसरी कैटेगरी में कुछ लोग, जैसे मीडिया है, तो मीडिया के कुछ लोगों पे क्या किया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है, उनके मूल अधिकारों को छीना जा सकता है कुछ। फिर जैसे न्यूज मीडिया, न्यूज आ गया इसमें कुछ, या फिर कुछ जैसे दूर संचार के संचार सेवाएं जो देते हैं उनके कर्मचारी, संचार सेवाएं जो देते हैं उनके कर्मचारी हो सकते हैं, या सूचना सेवा में हो कोई, सूचना सेवाएं, इन सभी के कर्मचारियों को क्या कर सकते हैं, इनको उनके मूल अधिकारों को संसद जो है वो रोक लगा सकती है। कुल मिलाकर हम कहें तो ये जो जितने भी हमने लिखे हैं, ये वर्ग के लोग आम नागरिकों से क्या होते हैं, थोड़ा अलग होते हैं, और सेवा काल में यह वर्ग अपने विभागीय कर्तव्यों से बंधे हुए होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, इनके ऊपर इनकी डिपार्टमेंटल ड्यूटीज होती है। जैसे पुलिस के सदस्य, पुलिस जो नियम है, पुलिस विनियम है, उसको उनको फॉलो करना पड़ता है, पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी होते हैं। इसी के बाद जैसे आर्मी के कुछ जवान हैं, सेना के जवान हैं, तो उन पे आर्मी या सेना विधि उस पे काम करती है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 33। ऐसे ही कुछ और आर्टिकल्स जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए एजुकेटेड जेआरई। धन्यवाद।